हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वर्क प्लेस पे, किस तरीके से हम अपने फाइनेंस के लिए, किस तरीके से हम घर के सास बहू और हस्बैंड वाइफ या किसी भी रिश्ते को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें तो ज़रूरत होती है ना कुछ तो ऐसा तो नहीं होता कि सामने वाला बिल्कुल एक्यूरेट आप जैसा चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा उलझन देती रहती है, जहाँ हम बहुत परेशान रहते हैं कि अगर छोटा सा ये इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएँ तो शायद कितना अच्छा हो जाएगा रिलेशनशिप। अगर फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें लगता है कि जो पैसे डूबे हैं या हमारे पैसे ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं या हम कम कमा रहे हैं या हमें कहीं से जॉब मिल जाए या जॉब में कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, आपके कुलीग्स ठीक से नहीं कर रहे हैं या आपके अंडर में जो लोग हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या आपको ऑफ़िस पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है ये बहुत बोरिंग जॉब है, मैं बिल्कुल करना ही नहीं चाहती इस जॉब को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं, आपके फाइनेंस, आपकी जॉब, आपके वर्क लेवल पे। आपके बिजनेस में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी जहां आपको लग रहा होगा कि इतना समय देने के बाद भी आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है, सब कुछ मैंने लगा दिया लेकिन बिजनेस में वो फायदा नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एम्प्लॉय रखे हैं वो ठीक से बात नहीं सुनते, काम नहीं करते हैं, ठीक है, सेल अच्छी नहीं हो रही है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोच के आप बिजनेस में भी परेशान हो सकते हैं कि किस तरीके से ठीक किया जाए। तो आपके रिश्ते हो या फिर आपका वर्क एरिया हो या फिर आपकी हेल्थ हो, हेल्थ में भी हम समटाइम किसी किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम रहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है या डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं, कोई भी छोटी बड़ी बात आपको लगता है कि नहीं बहुत पिंपल्स लोगों के बहुत आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी है तो आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल मिराकुलस है, मैजिकल है और ये बिल्कुल टेस्टेड वीडियो है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको उन्हीं चीज़ों को सर्व करती हूँ अपने वीडियोस में, वही बताती हूँ जिसका रिजल्ट मुझे पता हो कि 100% आता ही है और ये श्योर है। ऐसा कुछ भी मैं अपने वीडियो में यहाँ आपको नहीं बताती कि जस्ट मैं अपने वीडियो को बना रही हूँ और ये लॉन्च हो गया, लोग पब्लिक इसको देख रही है और उसमें से उनको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। मेरा मोटिव ही यही है कि मेरे वीडियो को अगर आप समय देते हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेके जाएं, आपकी लाइफ में उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो लोग परेशान हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो फटाफट से बहुत ही अच्छा पेन लेके बैठ जाएं, एक नोटबुक लेके बैठ जाएं और ये जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ उनको नोट कर लें। लेकिन आप करेंगे तभी जब ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद में आपको करना ये है कि बहुत शांत जगह पे आराम से बैठना है और किसी से बीच बीच में बातें नहीं करनी है। जनरली हम कुछ करते हैं और बातें करते जाते हैं, तो इस तरीके से आपको फोकस्ड वे में काम करना है, आपको पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है और ट्राई करना है कि बीच में कोई रिंग, डोरबेल्स या किसी तरीके की कोई इंटरप्शन ना हो, क्योंकि आप जब सबकॉन्शियस माइंड को एक बार ये बात बता देंगे, मैसेज से देंगे कि मैं कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए या अपनी जॉब में इम्प्रूवमेंट के लिए या फाइनेंस के लिए मैं ये कुछ करने जा रही हूँ, जिसे हम यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं आपके किस बारे में, अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप के बारे में, सबसे पहले यही करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग रिश्तों में और घर के अंदर ही परेशान रहते हैं। घर की परेशानी की वजह से कई बार हम बाहर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो छोटी मोटी चीज़ें, मान लीजिए आपको अपनी वाइफ से या हस्बैंड से बहुत कंप्लेंट है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिनको आप लेकर के हमेशा रिजिड रहते हो, चिड़े रहते हो, फ्रस्ट्रेशन में रहते हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं तो हमारा रिलेशनशिप बहुत ग्लो करता है, राइट। तो यहाँ आपको करना क्या है, आपको एक ब्लैंक पेपर, फिर मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत करने से पहले इसको एक बिलीव बनाइए कि जो मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ ये 100% मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, राइट। और मैं यहाँ जो समय दे रही हूँ, इस समय देने के साथ मेरे साथ यूनिवर्सल सारी सोर्सेस और फोर्सेस हैं। जो भी आप भगवान को या अपनी किसी एनर्जी को, जिस भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हैं, जिस भी सोर्स से आप कनेक्टेड हैं, वो आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, ईश्वर, भगवान, जो भी आप मानते हैं,
उनका अपने मन के अंदर आप जस्ट एक प्रेयर जैसी कर सकते हैं कि अब मैं बहुत अच्छा कुछ करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स हो। और आप इस विश्वास के साथ आप लिखेंगे एटलीस्ट 10 क्वालिटीज आपको लिखनी है अपने पार्टनर के लिए। आप अपने फ्रेंड के लिए भी ये कर सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी कर सकते हो, आप अपने टीचर सर के लिए भी कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर आपको लगता है कि मेरी बनती नहीं है, ठीक है, बहुत खराब रिश्ते हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको बचाने के लिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे। 10 ऐसे अच्छी बातें आपको उनके बारे में लिखनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से तो उस व्यक्ति में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कहूँगी कि एटलीस्ट उस व्यक्ति की हेयर स्टाइल तो अच्छी होगी, उस व्यक्ति की हाइट अच्छी हो सकती है, वो व्यक्ति देखने में गुड लुकिंग हो सकता है कि वो बहुत अच्छा बोलता हो सकता है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकता है कि वो आपके साथ में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है वो लेडी किसी और के साथ में फैमिली में बहुत अच्छा हो, जिनकी ट्यूनिंग किसी और के साथ में आपको लगे कि हाँ मेरे साथ तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि वो अपनी सिस्टर के साथ में या अपने मदर के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा रहते हैं। तो आपको वो जो भी आपको अपने अपने मन से आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी ऐसा आप नहीं लिख सकते जो फेक है, कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते जो झूठ है, कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते जो बढ़ा चढ़ा के हो। आपको सिर्फ वही लिखना है जो 100% रियल है। तो रियलिटी में जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आप वैसी 10 चीज़ें लिखेंगे। शुरुआत करेंगे थैंक यू से, क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेवेंट कुछ भी आपको टूल्स बताते हैं, मेथड्स बताते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहना पड़ता है। तो आपको थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे उनके आप बोल सकते हैं कि उनकी मुझे मेरे पार्टनर में उनकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे पार्टनर के लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, आईज बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू यूनिवर्स, उनके बोलने का तरीका बहुत सॉफ्ट है, वो किसी को भी बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी आपको 10 अच्छाइयाँ उस व्यक्ति में ढूंढनी है। मिनिमम 10 आपको लिखना ही है। आपके साथ में अगर अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल एज ए पर्सन आप उनको देखिए और 10 बातें लिखिए उसमें से। अगर आपके ये मदर इन लॉ के बारे में है तो आप उनके बारे में लिखिए कि वो उनके अंदर क्या क्या अच्छा है, वो घर को किस तरीके से बहुत अच्छी उनकी घर के लोग सब बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, या फिर वो बहुत इस एज में भी बहुत इफ़िशिएंट हैं, बहुत ही हेल्दी हैं, फिट हैं, या जब वो बात करती हैं तो उसमें बहुत मधुरता होती है। ऐसे आप कुछ भी जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप देखें तो बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तो आप उनकी अच्छाइयों को लिखिए। जब आप ये 10 अच्छाइयाँ लिखेंगे तो आप देखेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको लिखने के बाद आप इनको पढ़ना है और ये कुछ ही दिन आपको ये डेली डेली कुछ ना कुछ इसमें लिखना है, ठीक है। पहले दिन आपने 10 अच्छाइयाँ लिखी, दूसरे दिन आपने फिर और 10 अच्छाइयाँ लिखी, ऐसे आपको ये 7 डेज करना है, ठीक है। वो छोटी छोटी सी चीज़ें भी हो सकती हैं कि मुझे उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है, मुझे उनकी वो शर्ट बहुत अच्छी लगती है जब वो पहनती है, मुझे उनकी वो पर्टिकुलर ड्रेस बहुत अच्छी लगती है जब वो पहनती है। तो आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, सच होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ झूठ नहीं होना चाहिए, वो पूरा सच होना चाहिए। ऐसे आपको 7 डेज तक लिखना है। अब अगर आपकी बारी है कि आप फिजिकल लेवल पे आपको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, किसी चीज़ कोई आपको परेशानी है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे इतनी हेल्दी और फिट बॉडी मिली है, मेरे 2 पैर हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, मैं बहुत दूर तक वॉक कर सकती हूँ, ये पैर मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाते हैं, और मेरे आप बोल सकते हैं कि मेरी वाणी बहुत सुंदर है, मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है, मेरी आई साइट बहुत अच्छी है, आप बोल सकते हैं मेरी स्किन बहुत हेल्दी है, मेरी डाइजेशन बहुत हेल्दी है। ऐसा तो नहीं कि सब, अगर आपके हेल्थ में कोई एक इशू है तो आपने सोचा कि सारा ही खराब हो गया। जनरली लोग यही बोलते हैं कि मैं तो हेल्दी नहीं हूँ, ओवरऑल उसको जनरलाइज कर देते हैं
कि मैं हेल्दी नहीं हूँ। आप उस पर्टिकुलर जगह पे फिट फील नहीं कर रहे हैं। आपको उस पर्टिकुलर एक जगह पे लगता है कि ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है, लेकिन बाकी की बॉडी तो आपकी बहुत हेल्दी और फिट है। तो आप जो जगह आप सुन बहुत अच्छे से सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे इतने अच्छे आपने हियरिंग दी है, मैं बहुत अच्छे से सुन सकती हूँ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लोग हैं जो नहीं सुन पा रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, आप उसके लिए बोलेंगे कि आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग ग्रेट, कि मुझे इतने सुंदर शरीर दिया है आपने, इतना हेल्दी बॉडी दिया है। तो आपको 10 बातें अपने शरीर को लेकर के करनी है, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो ऐसा आपको कितने दिन करना है? 10 डेज करना है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते, जिसमें आपको बहुत एफर्ट लग रही है, बहुत सोचना पड़ रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे नेल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इट्स ऑल्सो कम्स, ये एक प्रेज है। आपको अपनी बॉडी को प्रेज करना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी एक तरीके से अपनी बॉडी के अंदर देनी है। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव वहाँ पे जा रही है। आपने जो नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव बातें कंटिन्यूअस 10 डेज तक बोलनी है, लिखनी है। बोल के नहीं होगा कुछ, आई एम सॉरी मैंने बोला, बोल के नहीं होगा कुछ। आप उसको देखिए, अपने अंदर ढूंढिए उन सब अच्छाइयों को। आप बोल सकते हैं मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, मेरी आईज बहुत ब्यूटीफुल है, आई एम लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव हूँ, और मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं बहुत अच्छा सुन सकता हूँ। तो आपको इस तरीके से, मेरी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है। ऐसे आपको छोटी 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 चीज़ें करके आपको अपनी 10 अच्छाइयाँ लिखनी है, और हर अच्छाई के शुरू में आप थैंक यू करेंगे, बताएंगे कि मैं कृतज्ञ हूँ कि यूनिवर्स से या अपने सोर्स से, जो जिसको भी आप बिलीव करते हैं, कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये बहुत ही हेल्दी और फिट बॉडी दी है। आपने 10 अच्छाइयाँ करी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, आपको ऐसा 10 दिन तक लिखना है। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको 10 डेज कंटिन्यू करना है, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है और डेली लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से हट जाती है, जो भी इश्यूज हैं वो किस तरीके से रिमूव हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के लिए आप बहुत कड़वा फील करते, कड़वाहट है आपके मन के अंदर, बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं, परेशान हैं जिसे लेकर के, उसके साथ में आपकी रेपो बहुत अच्छे स्टैब्लिश हो जाती है, उसके साथ में बहुत अच्छे सुंदर रिलेशनशिप हो जाते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लाइंट हैं जो मेरे पास आते हैं और जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिश्तों को बहुत सुंदर देखा है। अचानक से कॉल आ जाता है, और लोग जो कई सालों से बात नहीं करते हैं तो उनकी अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिराकलियसली चेंज हो सकती हैं। आप इसको करिए और मुझे बताइएगा। इस आगे बढ़ते हैं फाइनेंस और वर्क में, आप किस तरीके से लिखेंगे। फाइनेंस और वर्क में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको बताना है कि वहाँ पे क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, ये आपको बताना है। कि जहाँ आप काम करें वो ऑफ़िस का एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही पॉज़िटिव एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग बहुत हेल्पिंग है आपके लिए। आपके जो एम्प्लॉयी अगर आपके अंडर में है तो वो कह सकते हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, और अगर आप कोई सीनियर है तो उसके लिए कह सकते हैं कि इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन, उनके सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बहुत समय से आते हैं, समय से जाते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपना ऑफिस में। आपको कह सकते हैं कि मैं यहाँ से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा धन मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ। या आपका मन नहीं लग रहा है इस जॉब में, तो आप बता सकते हैं कि देखिए, अगर आपका मन नहीं लग रहा और उसी को आप सोचते जाएंगे तो और ड्रास्टिकली बहुत और भी खराब रिजल्ट होते जाएगा। अगर कोई चीज़ खराब है और आप उसके बारे में और भी ज़्यादा हिट कर रहे हैं, तो वो खराबी, वो नेगेटिविटी, वो एनर्जी और बढ़ती जाएगी। तो आपको जस्ट वहाँ पे अपनी एनर्जी को चेंज करना है, ठीक है, उस डायनेमिक को, उस एनर्जी डायनेमिक्स को चेंज करके आपको वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी देनी है, पॉजिटिव एनर्जी देनी है।
सारी बातें आपको 10 बातें अपने ऑफिस से रिलेवेंट, अपने काम से रिलेटेड, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, आप उसमें जहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रही है, आपको बस पॉजिटिव 10 बातें लिखनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट डाल के मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको आंसर सेम टाइम से वहाँ कमेंट बॉक्स में भी मिल सकता है, और मैं लाइव भी आती हूँ। समटाइम जब मैं लाइव आती हूँ तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनके क्वेश्चंस होते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे मैं देती हूँ। तो आप इस तरीके से वहाँ भी मुझसे मिल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मिरेकुलस मेथड है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखें, जो आप चाहते हैं उनको आप लिखें। लिखना इसलिए क्योंकि लिख करके करने की एक अलग एनर्जी बनती है, माइंड का इम्प्रेशन, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेशन बहुत हाई जाता है। लिखने से 2 तरह से होता है, आप लिख रहे हैं तो माइंड देख रहा है और उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो आपको लिख के ही ये प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके अपनी 10 चीज़ें आपको, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे किसी पर्सनालिटी को लेकर के हो, या फिर इसके अलावा भी ऐसी कोई कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ही नेगेटिविटी दे रही है, तो उसके बारे में आपको 10 बातें लिखनी है और ये 10 दिन लिखनी है। इसके बाद आप छोड़ दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आएंगे, उस व्यक्ति के प्रति, उस जॉब के लिए या आपकी हेल्थ को लेकर के। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या परिवर्तन हुआ और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपने देखे अपनी लाइफ में चेंज होते हुए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।